आखिरी जन्म है। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता, भक्ति बिना मापदंड की होती है। तो आज का हम उनकी जीवनी को आगे बढ़ाने से पहले हम आह्वान करेंगे दिव्य शक्तियों का, लॉर्ड हनुमान का, ब्रह्मश्री पत्री सर का, माँ अवतार बाबा जी का, और साथ में हम आह्वान करेंगे देवी माँ की काली का। ये हमारी इस स्वाध्याय के इसमें इन दिव्य शक्तियों का हम आह्वान करते हैं और आगे की रामकृष्ण परमहंस की जीवनी का पठन करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि भक्ति का कोई भी मापदंड नहीं होता, भक्ति आप किसी भी तरह से कर सकते हो। लेकिन जो लोग भक्ति में नहीं उतर पाते थे, उन्हें रामकृष्ण परमहंस ने बताया था कि लज्जा, घृणा और डर जैसे भावों को अपने अंदर रखते हुए आप न तो समर्पित हो सकते हो और ना ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ घुटने वाला है। लेकिन फिर भी तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। जब तक तुम ना तो खुद को समर्पित कर सकते हो, तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा ईश्वर तत्व घटने वाला भी होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि लोग क्या करेंगे, मेरे करीबी क्या कहेंगे, इंसान के भीतर डर बैठ जाता है और विचार भी उठते हैं कि अगर मैं आज्ञाओं के हिसाब से ही आगे बढ़ा, फला चीज का क्या होगा, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इंसान ऐसी बातों में सुलझा हुआ है। जब इंसान ईश्वर के सामने संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसका अहंकार विलीन होता है, तभी वह सच्चा भक्त बनने लगता है। भक्त की तीन शक्तियां है। रामकृष्ण परमहंस ने भक्त की तीन विशिष्ट शक्तियों का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार भक्त की पहली शक्ति है ज्ञान, जिससे उसे पता चलता है कि ईश्वर उसकी माँ है। भक्त की दूसरी शक्ति है उसके आंसू, इन आंसुओं की पुकारी उसकी ताकत है। और भक्त की तीसरी भक्ति शक्ति है उसका संतान भाव, जो उसकी भावनात्मक शक्ति भी है। जब इंसान संतान भाव से ईश्वर को पुकारता है, तब ईश्वर को आना ही पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि माता पिता कहीं जा रहे हैं तो छोटे बच्चे उन्हें पकड़ लेते हैं कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखकर कई बार माता पिता अपने साथ अपने इरादे बदल देते हैं और बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं। तो ईश्वर को भी अपना इरादा बदलना पड़ता है जब हम संतान भाव से, यानी उनके बच्चे बनकर उनको भक्ति करते और उनको पुकारते हैं। कई बार रामकृष्ण सत्संग में बैठे बैठे समाधि में चले जाते थे, और इस दौरान कभी उनके पांव किसी भी कंधे या छाती पर पड़ते थे। जब वो सत्संग में या समाधि में चलते थे और उसके साथ वो चलते थे, तो किसी की भी छाती पर या कंधे पर उसके पांव चले जाते थे, क्योंकि वे एक छोटी सी जगह पर सभी के साथ सत्संग में बैठते थे। मगर सत्संग में नए नए आने वाले ज्ञानी लोगों को रामकृष्ण परमहंस की यहाँ आदत खटकती थी। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि यहाँ कोई अच्छी बात नहीं है कि समाधि में जाते ही आपके पाँव दूसरों पर पड़ने लगते हैं। यह सुनकर उन्होंने क्या, अरे ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है कि समाधि में जाने के बाद मेरा शरीर क्या कर रहा है। मुझे इसका भान नहीं रहता, क्योंकि मैं तो यंत्र हूँ। यह सब तो यंत्र करा रहा है, मैं तो घर हूँ, वह तो घर वाले करा रहे हैं। इसका मतलब कि ये शरीर तो एक यंत्र है, उसमें मतलब मैं हूँ, पर उसको कराने वाला तो ईश्वर ही है। वो घर वाले जो मेरे शरीर से करा रहे वही मैं कर रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने इस जवाब का पता चलता है कि वे नए लोगों को उनकी समझ के अनुसार ही जवाब देते थे, जबकि जो लोग कई सालों से सत्संग में आ रहे थे, उन्हें पता था कि रामकृष्ण परमहंस किस अवस्था से आशीर्वाद और ज्ञान देते हैं। यह अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अवस्थाओं के खोजियों के लिए भक्ति सूत्रों को समझने जैसा उदाहरण है। जैसे जिसके अनुसार शरीर यंत्र है और यंत्र कोई और है, भक्तों को यंत्री की आज्ञा के अनुसार सेवा करने का अधिकार है। काली माँ ने रामकृष्ण को यही अधिकार दिया था। रामकृष्ण की शिक्षा के अनुसार भक्तों को संतान भाव रखते हुए ईश्वर को पुकारना है और कर्म करने के लिए सेवा भाव रखना है।
जब तक मैं और तुम का भाव है तब तक इंसान अटक सकता है, भटक सकता है। सेव्या जिसकी सेवा होती है और सेवक जो सेवा करता है, उसका भाव इंसान को मुक्त कराता है। अगर ईश्वर और भक्त के बीच सेव्य और सेवक का रिश्ता हो तो मुक्ति मिल सकती है। इंसान इस सवाल के जवाब की खोज में भटकता रहता है कि ईश्वर साकार है या निराकार, लेकिन वह कभी सत्य की राह पर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहता जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में उस इंसान को यह समझ में नहीं आता कि उससे क्या गलती हुई है। उससे अपने सवाल को अनजाने में ही पलायन का मार्ग बना लिया। इस एक सवाल के जवाब की खोज के चक्कर में वह बीच में ही रुका हुआ है, क्योंकि वह अपने सवाल का तार्किक जवाब चाहता है। जैसे कोई इंसान अगर मांस खा रहा है और कहे कि जब तक मुझे यहाँ यकीन नहीं दिला देते कि ज्यादा मांस खाना अच्छा नहीं है, तब तक मैं मांस खाता रहूंगा। हम समझ सकते हैं कि इंसान को पता ही नहीं है कि हाँ, एक तर्क में अटक कर अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इंसान अपनी इंद्रियों से ईश्वर को देखना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह एक बार ईश्वर की आवाज सुन लेता तो उसे पक्का हो जाएगा कि ईश्वर का अस्तित्व भी होता है। इसका अर्थ ही वह ईश्वर को भी अपने जैसा ही समझ लेता है। उसे लगता है कि ईश्वर भी बोलता है, उसकी आवाज कितनी मधुर होंगी। ऐसे लोगों को रामकृष्ण परमहंस ऐसा सीधा और सटीक जवाब देते थे कि उसे सुनकर लोगों को लगता था कि बचकानी और पागल भरी बातें वो कर रहे थे। जैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास जो भी नए लोग आते, उनको अक्सर एक ही सवाल होता था कि ईश्वर साकार है या निराकार। नए लोगों की शुरुआत इसी सवाल से होती थी। इस सवाल पर रामकृष्ण परमहंस का जवाब होता था कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। यह सवाल जवाब सुनकर लोग पूछते थे कि यह कैसे हो सकता है, ईश्वर साकार भी है और निराकार दोनों कैसे संभव है। फिर रामकृष्ण समझाते थे कि इंसान भी कभी कपड़ों में रहता है और कभी बिना कपड़ों के। जब वह गुस्ल खाने में नहा रहा होता है तो बिना कपड़ों के होता है, और जब वह बाहर जाता है तो कपड़ों में रहता है। ईश्वर भी ऐसा ही है, कभी वह गुणों के कपड़ों में पहनता है तो कभी निर्गुण निराकार होता है। इस तरह रामकृष्ण परमहंस बच्चों जैसी मासूमियत के साथ जवाब देते थे नए लोगों को। जैसे कोई एक शिक्षक ने बच्चे से पूछते हैं कि बादल काले क्यों होते हैं, बच्चा जवाब देता है कि इतनी तेज धूप है तो बादल काले हो गए। ऐसी मासूमियत से रामकृष्ण परमहंस हर लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे। जब रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के बारे में कहते हैं कि इंसान जैसा कपड़ों में भी रहता है और इंसान भी वैसे ही रहता है, तो लोग उनके बारे में भी यही सोचते थे कि ये कोई उटपटांग बातें कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चों को स्कूल में पहले साले अंग्रेजी के अल्फाबेट कैपिटल में सिखाए जाते हैं और फिर बाद में स्मॉल अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस लोगों से कहते थे कि ईश्वर को पहले साकार रूप में प्राप्त करो, उसकी भक्ति करो, उसके बाद आप स्वती निराकार की ओर यात्रा करेंगे। ऐसे उदाहरणों से वे लोगों को समझाते थे कि माया में रहकर ईश्वर को अलग कैसे चाटना है। रामकृष्ण परमहंस के साथ उसका भांजा हृदय राम भी रहता था, जो उनके सहयोगी की भूमिका निभाता था। वो सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस से मिलने आए नए नए लोगों से बातचीत करता और उनके सवाल सुनता। इसके साथ साथ वह रामकृष्ण परमहंस के मनोशरीर यंत्र यानी शरीर का ख्याल भी रखता था। मंदिर के अन्य सारे कार्य भी वही करता था। उसके बाद रामकृष्ण के भतीजे अक्षय ने यहाँ भूमिका निभाई। फिर लाटू और राखाल नाम के शिष्य ने भी अलग अलग समय पर सहयोगी का कार्य किया और सेवा की। एक दिन रामकृष्ण परमहंस से मिलने उपेंद्र नाम का इंसान आया। उपेंद्र वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाला इंसान था। उसने आते ही रामकृष्ण के सहयोगी से कहा कि मुझे रामकृष्ण परमहंस से मिलना है और 3 सवाल पूछने हैं। यह सुनकर सहयोगी को खुशी हुई, क्योंकि इस बहाने आज उसे श्री रामकृष्ण परमहंस से 3 सवालों के जवाब मिलने वाले थे। इसीलिए उसने उपेंद्र को अंदर बिठाया और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने को कहा। उपेंद्र ने देखा कि उससे पहले वहां पर और भी कई लोग आकर बैठे हुए हैं
कुछ देर बाद जब उपेंद्र की बारी आई तो उसने अपना पहला सवाल पूछा। आप कहते हैं कि ईश्वर साकार भी है निराकार भी है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब उसे एक उदाहरण द्वारा बताया रामकृष्ण परमहंस ने कि पानी को आप जिस बर्तन में रखते हो उस बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेती है। पानी बर्फ भी बन सकता है और पानी भाप भी बन सकती है। जब पानी किसी बर्तन में नहीं होता तो उसका कोई आकार नहीं होता है। उसी तरह ईश्वर भी ऐसा ही है, वह कभी आकार में रहता है और कभी निराकार में। रामकृष्ण द्वारा मिले इस प्रश्न जवाब को सुनकर उपेंद्र उठकर जाने लगा। यह देखकर सहयोगी को समझ में नहीं आया कि उपेंद्र बीच में उठकर ही क्यों जाने लगा। उसे तो 3 सवालों के जवाब चाहिए थे और उसने एक ही सवाल पूछा, तो वो भी उसके पीछे पीछे निकला और उसे रोककर पूछा कि आप बीच में क्यों उठ गए? आपके बाकी के 2 सवाल नहीं पूछने हैं क्या? यह सुनकर उपेंद्र ने जवाब दिया कि बस एक सवाल के जवाब पाकर मुझे अपने 2 अन्य सवालों का जवाब भी मिल गया। जैसा उपेंद्र के साथ हुआ, सत्संग में लोगों के साथ ऐसा ही होता था कि वहां उन्हें अपने सवालों के जवाब स्वतः ही मिल जाते थे। लोग अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर की खोज करते हैं। कोई हिंदू बनकर खोज करता है तो कोई बौद्ध बनकर, कोई सिख बनकर तो कोई साधना द्वारा ईश्वर की खोज करता है, और कोई कोई तंत्र मंत्र का मार्ग भी अपना लेता है। इस बारे में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप जिस घर में प्रवेश करना चाहते हो उसमें आप दरवाजे से भी अंदर आ सकते हो, खिड़की से भी अंदर आ सकते हो, चिमनी से भी अंदर आ सकते हो, कहीं से भी आओ, आप घर में ही प्रवेश करोगे। इन तीनों मार्गों से आप एक ही जगह पहुंचने ही वाले हो। इसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के भी कई अलग अलग मार्ग है और हर मार्ग से आप अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। यदि ईश्वर की महिमा को समझना है तो आपको उसके नजदीक जाना होगा। जैसे जब आप आसमान में चांद या सूरज पर नजर डालते हैं तो आपको किसी तस्तरी जैसा दिखाई देता है, लेकिन इससे आपको चांद और सूरज की महिमा पता नहीं चलती। लेकिन जब हम उनके नजदीक जाते हैं तब आपको पता चलता है कि चांद या सूरज हकीकत में कैसे है। फिर आपको उनके महिमा के बारे में सोचकर भी हैरानी होने लगेगी। किसी ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार सवाल पूछा कि ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा? जवाब में उन्होंने कहा, इंसान को पृथ्वी पर सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए भेजा गया है। फिर अगला सवाल आया कि ईश्वर ने इंसान को सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ आकर इंसान ने ईश्वर को ही भुला दिया। ऐसा क्यों? आखिर ईश्वर ने स्वयं को भूलने कैसे दिया कि मुझे भूल जाना? इस सवाल के जवाब में श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर तुम्हें ईश्वर याद रहेगा तो तुम सृष्टि निर्माण का काम नहीं करोगे। इंसान से ईश्वर को जानबूझकर भुलवा दिया गया ताकि सृष्टि निर्माण का कार्य जारी रहे। ईश्वर की महिमा ही ऐसी है। इसीलिए पहले कहा गया कि अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे और दूसरे हाथ से सांसारिक कार्य करे। सृष्टि के निर्माण के लिए ऐसा ही होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने जो भी जवाब दिया वे उस समय के लोगों के समझ और ग्रहण क्षमता के हिसाब से दे दिए। उन्होंने बताया, यदि इंसान को ईश्वर की एक झलक भी मिलती है तो वह अपने आप ही सभी दुखों और गलत कामों से मुक्त हो जाता है। इन सब बातों के साथ साथ श्री रामकृष्ण परमहंस ने लोगों को कुछ विशेष बातों से भी खबरदार भी किया, क्योंकि लोग हर जवाब का अपना एक अलग ही अर्थ निकाल लेते थे। जैसे यह सुनकर कि ईश्वर का केवल दर्शन होने के बाद ईश्वर को से कोई काम नहीं होगा। सुस्त प्रकृति के लोगों को काम न करने का बहाना मिल गया। ऐसी बातें सुनकर वे लोग सोचते हैं कि दिन भर ईश्वर की भक्ति ही करनी है और बाकी कुछ नहीं करना है। इसी तरह तथाकथित सुस्त ज्ञानी अपने ज्ञान के सूत्रों के उपयोग कर अपने ईश्वर के लिए ईश्वर को छांट लेता है। वह सोचता है कि अगर ईश्वर ही यह चाहता है कि हम उसे याद न रखें तो हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। इस तरह उसे माया में जाने का बहाना मिल जाता है। जैसे हम सुनते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन हम हर जगह का जल तो नहीं पी सकते। अगर हम तालाब से निकला हुआ जल सीधे नहीं पीते। जल के मामले में लोग यह खबरदारी रखते हैं कि सिर्फ वही जल पिया जाए
जो पीने लायक हो। इसी तरह ईश्वर भी हर स्थान पर होता है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए हर स्थान पर तो नहीं जा सकते। जैसे ईश्वर तो खंडर में भी है, मगर आप वहां तो नहीं जाते। इसी तरह ईश्वर चित्ता से जैसे हिंसक प्राणियों में भी है, मगर आप कभी उनके नजीक नहीं जाते। हर मच्छर में भी ईश्वर है, लेकिन हम मच्छरदानी जरूर लगाते हैं। अपराध करने वाले हर गुंडे में भी ईश्वर है, मगर हम कभी गुंडे से दोस्ती नहीं करते, उससे हमेशा दूर रहते हैं। यह सामान्य ज्ञान हर किसी में होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुंडों की तरह भाईगिरी करने या व्यसनों में उलझने के लिए सब में ईश्वर है जैसा विचार को बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ आध्यात्मिक सत्संग भी ऐसे होते हैं जिनमें शिष्यों को आध्यात्म के नाम पर गलत व्यसनों में उलझाया जाता है। विश्व में इस प्रकार की कई चीजें हो रही है, लेकिन जो सामान्य ज्ञान रखता है, जिसे पूरी तरह समझ में आ जाती है, वह ऐसी बातों में नहीं उलझता है। जैसे एक इंसान चर्च के पादरी से कहता है कि आप कहते हैं कि शराब हमारी दुश्मन है, और फिर आप अपने दुश्मन से प्रेम करने को भी कहते हैं। आपकी यह बात मानकर मैं शराब पीता हूँ। यह सुनकर पादरी ने कहा कि दुश्मन से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अपने घर में बिठाओ और उसे निगल जाओ। इस मामले में सामान्य ज्ञान का उपयोग करना है और दुश्मन को कभी अपने भीतर जगह नहीं देनी है। मान लीजिए कि सब में ईश्वर है। इस बात का बहाना करके कोई इंसान किसी गुंडे को ही अपने खातिरदारी के लिए ले जाए, अपने घर खातिरदारी के लिए ले जाए, तो जरा सोचे कि उसके परिवार वालों का क्या होगा। जैसे हमें जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस या बहुत सारे ज्ञानी संत साधु संत कहते हैं कि हर एक में इंसान खोजे। तो अगर हम कोई गुंडे को अपने घर लेके आते हैं तो हमारे परिवार वालों पर क्या बीतेंगी। पूरे परिवार को नुकसान होता है। कई बार अहंकार रखने वाले ज्ञानी और धारणाओं की वजह से अपने परिवार वालों के लिए मुसीबत भी बन जाते हैं। इसीलिए सही समझ के साथ कार्य करना चाहिए, तभी इंसान सबके लिए अच्छा और सच्चा निमित्त बन सकता है। ईश्वर के कार्य करने का तरीका क्या है। कई ज्ञानी लोग ज्ञान की बातें सुनकर ज्ञानी युधिष्ठिर बन जाते हैं। वे ज्ञान के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नए नए बहाने बनाते हैं और उन्हें अपनी सुस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे सवाल करते हैं कि अगर सभी में ईश्वर है तो फिर किसी विशेष शरीर का कोई महत्व रहा ही नहीं। ऐसे में अवतारों का क्या महत्व है। इस तरह के सवालों के जवाब में रामकृष्ण परमहंस ने ये सब बातें कही। उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर आप एक गाय को छूने के लिए आगे बढ़े और सिर्फ उसके सींग को ही छूते तो भी आप बोलेंगे कि मैंने गाय को छुआ। वैसे ही अगर आपने उसकी पीठ या पूंछ को भी छुआ तो भी हम बोलते हैं कि हमने गाय को छुआ। लेकिन अगर आपको गाय का दूध चाहिए तो आप हमें उसके थनों से ही मिल सकता है। इस लिहाज से वह कहते थे कि अवतारी पुरुष गाय के थन जैसा होता है। वे ईश्वर का दूध है, इसीलिए अवतारी पुरुषों का महत्व है। भले ही कहने के लिए यह सब है कि हमारा संपर्क गाय से हुआ, लेकिन इस पर सबसे सटीक सवाल यह होता है कि गाय से तुम्हारा संपर्क तो हुआ, लेकिन क्या तुम्हें उसका दूध मिला है। इसी दूध के लिए आपको सत्संग और सत्य के संपर्क की जरूरत होती है। याद रखें कि आपको इन शब्दों में अटकना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझना है। समझदार इंसान इन शब्दों में नहीं अटकता, बल्कि मुख्य बात पर ध्यान देता कि साधु संतों के महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है। श्री रामकृष्ण ने ईश्वर के कार्य करने का तरीका भी अपने शिष्य को बताया। उसके अनुसार ईश्वर चोर हो सकता है। इसके अनुसार ईश्वर चोर को कहता है कि जा उस घर में जाकर चोरी करो, और फिर ईश्वर उस घर के मालिक को कहता है कि सावधान रहना, तेरे घर पर चोर आ सकता है। ईश्वर का यही काम है। इस बात को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए वे ऐसे जवाब पूछते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर करा रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो दुनिया में इतना पाप क्यों है, इतना दुख और इतने अपहरण क्यों है, और अगर ईश्वर ही यह सब करा रहा है तो इसका कारण क्या है। और ऐसे में हमें
हमसे सिर्फ पुण्य कर्म कैसे होंगे। ऐसे सवालों के जवाब सवाल पूछने वाले के अनुसार दिए जाते थे। जब किसी ने रामकृष्ण परमहंस से यही सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम इस झमेले में पड़ो ही मत, क्योंकि अगर तुम्हें नशा करने के लिए सिर्फ एक पाव शराब ही काफी है तो इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है कि शराब खाने में कितनी लीटर शराब रखी है। तुम उसी में मस्त रहो, मतवाले रहो। यानी जितना ज्ञान तुम्हें मिला है उस उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि हर धर्म की मूल बात का पूरा ज्ञान था। जिस मूल बात से इंसान को आत्म साक्षात्कार होता है, रामकृष्ण परमहंस उससे गुजर चुके थे। काली माँ ने रामकृष्ण को जो अधिकार दिए उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में सिखाया कि जितने दिन जियो सीखते सीखते जियो। यदि हम रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जो लोग उनका सत्संग सुनने आते थे, रामकृष्ण उनसे भी सवाल करते रहते थे। वे उनसे ऐसी बातें पूछते थे कि आपको क्या लगता है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है क्या, मुझसे फला फला बातें हो जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि सत्संग में आए लोग रामकृष्ण से कोई सवाल पूछते तो वे अपने किसी शिष्य से कहते कि इस सवाल का जवाब तुम दे दो। उन्हें काली माँ से जो अधिकार मिला था उसके अनुसार वे यंत्र के रूप में कार्य करते हुए लोगों को शिक्षा देते जाते थे। अपने बचे हुए जीवन काल में वे जब गुरु बने तो उनकी शिक्षाओं का प्रसार शुरू हुआ और लोग उनके पास आकर अपनी जिज्ञासाएं शांत करने लगे। उन्होंने कई शिक्षाएं दी, जिनमें से एक शिक्षा यह भी थी कि अपना एक हाथ ईश्वर को दो और दूसरे हाथ से तुम काम करो। जब काम समाप्त हो जाए तो दूसरा हाथ भी आप ईश्वर को दे दो। तो आज का अध्ययन